हर हर महादेव। आज श्रावण मास महात्म का 21वां अध्याय सुनिए। सनत कुमार बोले, हे दयानिधे, कृपा करके अब आप पूर्णवासी व्रत की विधि कहिए, क्योंकि हे स्वामी, इसका महत्व सुनने वालों की सर्वने इच्छा बढ़ती है। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, इस श्रावण मास में पूर्णिमा तिथि को उत्सर्जन तथा उपाकर्म संपन्न होते हैं। पौष की पूर्णिमा तथा माघ की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन कृत्य के लिए होते हैं अथवा उत्सर्जन कृत्य हेतु पौष की प्रतिपदा अथवा माघ की प्रतिपदा तिथि विहित है, अथवा रोहिणी नाम नक्षत्र उत्सर्जन कृत्य के लिए प्रशस्त होता है, अथवा अन्य कालों में भी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म दोनों का साथ साथ करना चाहिए, उचित माना गया है। अतः श्रावण मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन कृत प्रशस्त होते हैं। साथ ही ऋग्वेद के लिए उपाकर्म हेतु श्रावण नक्षत्र होना चाहिए। चतुर्दशी पूर्णिमा अथवा प्रतिपदा तिथि में जिस दिन श्रावण नक्षत्र हो, उस दिन ऋग्वेदों को उपकर्म करना चाहिए। यजुर्वेद का उपकर्म पूर्णिमा में और सामवेद का उपकार हस्त नक्षत्र में होना चाहिए। शुक्र तथा गुरु के अस्तकाल में भी सुखपूर्वक उपाकर्म करना चाहिए, किंतु इस काल में इसका प्रारंभ पहले नहीं होना चाहिए, ऐसा शास्त्रविदों का मानना है। ग्रहण तथा क्रांति के दूषित काल के अंतर ही इसे करना चाहिए। उपाकर्म की समाप्ति पर द्विजातियों के विद्यमान रहने पर स्त्रियों को सभा में सभादीप निवेदन करना चाहिए। उस दीपक को आचार्य ग्रहण करे या किसी अन्य ब्राह्मणों को प्रदान कर दे। दीप की विधि इस प्रकार है। सुवर्ण, चांदी अथवा तांबे के पात्र में सेर भर गेहूं भर कर गेहूं के आटे का दीप बनाकर उसमें उस दीप को जलाएं। वह दीपक घी से अथवा तेल से भरा हो और 3 बत्ती से युक्त हो। दक्षिणा तथा तांबूल सहित उस दीपक को ब्राह्मण को अर्पण कर दें। दीपक की तथा विप्र की विधित पूजा करके निम्न मंत्र बोले। दक्षिणा तथा तांबूल से युक्त यह उत्तम सभादीप मैंने देव को निवेदन किया है। मेरे मनोरथ अब पूर्ण हो। सनत कुमार, यह मैंने आपसे सभादीप का शुभ महात्म कह दिया है। उस रात्रि में श्रावणा कर्म का करना बताया गया है। उसके बाद वहीं पर सर्व बलि की जाती है, अथवा अपना अपना गृहसूत्र देकर यह दोनों ही कृत्य करने चाहिए। हयग्रीव का अवतार उसी तिथि में कहा गया है, अतः इस तिथि पर हयग्रीव जयंती का महोत्सव मनाया जाना चाहिए। उनकी उपासना करने वाले के लिए उत्सव नित्य करना चाहिए। श्रावण पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र में भगवान श्री हयग्रीव के रूप में प्रकट हुए और सर्वप्रथम उन्होंने सभी पापों का नाश करने वाले सामवेद का गान किया। उन्होंने सिंधु और वितस्ता नदी के संगम स्थल में श्रावण नक्षत्र में जन्म लिया था, अतः श्रावणी के दिन वहां स्नान करना सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। इसके बाद समगान का श्रवण करे, ब्राह्मणों की हर प्रकार से पूजा करे और अपने बंधु बांधव के साथ वहां क्रीड़ा करे तथा भोजन करे।
स्त्रियों को चाहिए कि उत्तम पति पाने के लिए उद्देश्य से जल क्रीड़ा करे। उस दिन अपने अपने देश में तथा घर में इस महोत्सव को मनाया जाना चाहिए। यह हयग्रीव की पूजा करनी चाहिए और उनके मंत्र का जप करना चाहिए। इस प्रकार करने पर हयग्रीव प्रसन्न होकर उत्तम वांछित फल प्रदान करता है। इस पूर्णिमा तिथि के दिन रक्षा बंधन मनाया जाता है, जो सभी रोगों को दूर करने वाला तथा सभी अशुभों का नाश करने वाला है। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास सुने। इंद्र की विजय प्राप्त के लिए इंद्रनी ने जो किया था उसे मैं बता रहा हूँ। पूर्व काल में 12 वर्ष तक देवासुर संग्राम होता रहा। तब इंद्र को थका हुआ देखकर देवी इंद्राणी ने उन्हें सुरेंद्र से कहा, हे देव, आज चतुर्दशी का दिन है। प्रातः होने पर सब ठीक हो जाएगा। मैं रक्षा बंधन अनुष्ठान करूंगी, उससे आप अजय हो जाएंगे। और तब ऐसा कहकर इंद्राणी ने पूर्णमासी के दिन मंगल कार्य संपन्न करके इंद्र के दाहिने हाथ में आनंददायक रक्षा बांध दिया। उसके बाद ब्राह्मणों के द्वारा यह रक्षा बंधन से युक्त इंद्र ने दानव सेना पर आक्रमण किया और क्षण भर में उसे जीत लिया। इस प्रकार विजयी होकर इंद्र तीनों लोक में पुनः प्रतापवान हो गए। हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने आपसे रक्षा बंधन के इस प्रभाव का वर्णन कर दिया है, जो विजय प्रदान करने वाला, सुख देने वाला और पुत्र धन्य प्रदान करने वाला है। सनत कुमार बोले, हे देवेष्ट, यह रक्षाबंधन किस विधि से, किस तिथि में तथा कब किया जाता है? हे देव, कृपया करके इसे बताएं। भगवान, जैसे जैसे आप अद्भुत बातें बताने जा रहे हैं, वैसे वैसे अनेक अर्थों से युक्त कथा को सुनते हुए मेरे तृप्ति नहीं हो रही है। ईश्वर बोले, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि श्रावण का महीना आने पर पूर्णिमा तिथि को सूर्योदय के समय श्रुति स्मृति के विधान से स्नान करे। इसके बाद संध्या जप आदि करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करने के बाद सुवर्णमय पात्र में बनाई गई सुवर्ण सूत्रों में से बंधी हुई मुक्ता आदि से विभूषित विचित्र तथा स्वच्छ रेशम तंतुओं से निर्मित राखी बनाए। इसके बाद कलश स्थापना करके उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखे और पुनः उस पर रक्षा को स्थापित कर दे। उसके बाद रंभाएं आसन पर बैठकर श्रीजनों के साथ वारागनाओं के नित्य गान आदि तथा क्रीड़ा मंगल कृत्य में संलग्न रहे। इसके बाद जिस बंधन से महान बल से संपन्न दानवों के पति राजा बलि बांधे गए थे, उसी से मैं आपको बांधता हूँ। हे रक्षे, चलायमान मत हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य मनुष्य को चाहिए कि यथापूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षा बंधन करे। जो इस विधि से रक्षा बंधन करता है, वह सभी दोषों से रहित होकर सुख को प्राप्त करता है। विधान को जानने वाला जो मनुष्य शुद्ध श्रावण मास में इस रक्षाबंधन अनुष्ठान को करता है, वह पुत्रों तथा परिवार सहित 1 वर्ष भर अत्यंत सुख से रहता है। उत्तम व्रत करने वाले को चाहिए कि भाद्र में रक्षा बंधन न करे, क्योंकि भाद्र में बांधी गई रक्षा विपरीत फल देने वाला होती है। तो ये थी श्रावण मास के महात्म 21वां की कथा।
यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।